अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल सेवराज। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं विदाउट विंडोज सर्वर। नॉर्मल हम विंडोज, अगर विंडो 10 जो की हमारी, ठीक है, हमारे पास ये विंडोज 10 चल रही है और हमने देखा है कि डिफरेंट विंडोज, विंडोज 7 है, विंडो 10 है, इन विंडोज होते हुए भी हम लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। सिर्फ प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम, ये मेरे पास डिफरेंट बनेगा, ये मेरे पास डिफरेंट क्या है, ये मेरे पास डिफरेंट कंप्यूटर है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 मेरे पास कंप्यूटर है और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं शेयरिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, मैं यहाँ पे एक राउटर लगा दूंगा, ठीक है, और इन तमाम सिस्टम को क्या कर दूंगा, इन राउटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये तमाम कंप्यूटर क्या हैं, इन राउटर के साथ मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ये डिफरेंट कंप्यूटर्स को मैंने इनके साथ क्या, राउटर के साथ क्या कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है जिसमें कुछ फोल्डर, कोई भी फोल्डर जिसको आप शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर नेम पे फोल्डर है जिसके अंदर डिफरेंट लेक्चर्स पड़े हैं। अब ये कंप्यूटर इस लेक्चर को क्या करना चाह रहा है, यहाँ से एक्सेस करना चाह रहा है, तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई रिसोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रिंटर है, यहाँ पे क्या है, कोई प्रिंटर है, ठीक है, और इस प्रिंटर को भी हमने क्या कर दिया, सिस्टम के साथ अटैच, राउटर से अटैच कर दिया, ठीक है। अब आपको कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो अगर प्रिंट लेना चाह रहा है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो यहाँ से प्रिंट निकलेगा, कंप्यूटर बी भेजेगा तो फिर निकल आएगा। तो जब हम यहाँ नॉर्मल विंडोज़ से हम अपनी नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं तो हमें विंडोज सर्वर की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो विंडोज सर्वर की हमें इसमें यहाँ पे क्या इशू है कि जब हम आम विंडोज से नेटवर्किंग कर सक रहे हैं और अपने आप दूसरे कंप्यूटर कोई मैनेजमेंट ये नहीं करना चाह रहा तो ये अपने लेक्चर को क्या कर देगा, ये अपने लेक्चर की शेयरिंग खत्म कर देगा, तो फिर हमें विंडोज सर्वर की क्या जरूरत है, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डिफरेंट कंप्यूटर जो होते हैं अगर वो बढ़ते जाएंगे तो कोई एक कंप्यूटर दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो रही है। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर का मैंने इंटरनेट फॉर एग्जांपल बंद करना है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये कंप्यूटर जो होता है ये इंटरनेट ना यूज़ कर सके, तो इस तरह मतलब वो इशू बनेगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें मैनेजमेंट क्या हो रही है, डिफरेंट कंप्यूटर्स की मैनेजमेंट मुश्किल हो रही है। मैं ये चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, डिफरेंट यूज़र्स को मैं कह रहा हूँ कि वो साइन इन हो और वो उनको अपने ही फोल्डर नजर आए। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर भी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जब इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दे, PC4 इसमें जब कोई यूज़र नेम और पासवर्ड दे तो जस्ट इसको जो उनकी है ना सिर्फ C ड्राइव मिले, बाकी DE और F जो बाकी ड्राइव है वो उसको सामने शो ना हो, ठीक है। उस किस्म का काम आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये और इश्यूज हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप देखिए नॉट स्केलेबल के मतलब ये है कि हम बढ़ा नहीं सकते कंप्यूटर को, तो उसमें डिफिकल्ट टू मैनेज, मैनेज करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू मेक हार्मनी बिटवीन दैम, तमाम कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे सिंक्रोनाइज रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम विंडोज़ सर्वर को यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि विंडोज सर्वर के थ्रू हम इन तमाम को मैनेज कर सकें, ठीक है। अब विंडोज सर्वर में हमारे पास जो लुक होती है वो क्या होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक विंडोज सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या है, ये विंडोज सर्वर है, ठीक है। अब बाकी जितने भी हमारे जो पीसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पीसीज हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस सर्वर में हमारे पास दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होने चाहिए, दो नेटवर्क कार्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक नेटवर्क कार्ड जो होता है वो हमारे लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क कार्ड अगर हमने लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पर, तो वो हमें क्या इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये समझ लो कि ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ पर हम एक राउटर लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देंगे, राउटर, ठीक है। अब ये जो तमाम सिस्टम्स हैं ये इस राउटर के साथ कनेक्ट होंगे, ये तमाम सिस्टम इस राउटर के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। और इस जो राउटर का कनेक्शन है ये क्या होगा, ये इस सर्वर के साथ होगा,
ठीक है। अब सर्वर जो उनसे है उसके पास एक और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होगा जिसके थ्रू वो इंटरनेट ले रहा होगा। एक और उसके पास फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें, राउटर कह लें आप इसको, एक राउटर होगा यहाँ पे, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी आप कह सकते हैं, NIC एक लगा होगा, ठीक है, जो उसके साथ सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। अब ये क्यों मैंने लगाया, ये इंटरनेट के लिए, ठीक है, इंटरनेट। अब सर्वर के पास इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, वो इस राउटर से आ रहा है, ये नेटवर्क NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से सर्वर जो उनसे अब इन डिफरेंट कंप्यूटर को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये सारे कंप्यूटर इंटरनेट कहाँ से ले रहे हैं, सारे कंप्यूटर इंटरनेट सर्वर से ले रहे हैं, सर्वर इसको यहाँ से इंटरनेट सबको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई प्रिंटर भी है तो प्रिंटर भी इस राउटर के साथ लगा होगा, सर्वर जिसको चाहेगा प्रिंटर एक्सेस देगा, जिसको चाहेगा प्रिंटर एक्सेस ऑफ कर देगा, ठीक है। यहाँ पे सर्वर में डिफरेंट यूजर नेम और पासवर्ड भी होते हैं, यहाँ पे तो ये यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ से ऑथेंटिकेट होता है इस सर्वर पे, क्या इसने यूजर नेम और पासवर्ड ठीक दिए, जब उसने यूजर नेम और पासवर्ड ठीक दिया तो वो आगे प्रोसेस करता है कि यूजर नेम और पासवर्ड ठीक नहीं दिया तो कहता है यूजर नेम पासवर्ड नेम आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। और फिर जब भी कोई यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देता है, यहाँ सर्वर के पास यूजर नेम और पासवर्ड का पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। वो यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच करता है तो वो उसको पता होता है कि इसको कौन कौन सी मैंने एक्सेस देनी है, तो वो उसके मुताबिक उसको क्या करता है, उसको एक्सेस देता है, ठीक है। अब अगर सर्वर चाहता है कि इस कंप्यूटर का फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट मैंने ऑफ करना है, तो यहीं पे रहते हुए इस कंप्यूटर का इंटरनेट ऑफ कर देगा, बाकी सबका इंटरनेट वो चलता रहेगा। या वो चाहेगा कि इस कंप्यूटर के ऊपर ये यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल नहीं चलनी चाहिए, और फेसबुक यूट्यूब ये इसने ब्लॉक की है, बाकी कंप्यूटर पर चेक चलती रहे, तो ये सर्वर आराम से इजीली मैनेज कर सकता है इसको, ठीक है। और इसमें डिफरेंट यूजर नेम और पासवर्ड साइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो एक पासवर्ड स्टूडेंट्स को फॉर एग्जाम्पल लॉक करा, तो स्टूडेंट्स के लिए उन्हें यूट्यूब और फेसबुक को क्या किया, ऑफ किया हुआ। जब स्टूडेंट इस कंप्यूटर पे आकर यूजर नेम और पासवर्ड देगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, तो सर्वर को पता होगा इस यूजर नेम और पासवर्ड के ऊपर मैंने इसको यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर एक्सेस नहीं देनी, तो वो जब भी स्टूडेंट यूट्यूब या फेसबुक ओपन करेगा तो सर्वर उसको क्या कर देगा, उसके रिक्वेस्ट को डिनाइल कर देगा और वो यूट्यूब और फेसबुक नहीं ओपन कर देगा, बाकी जितने भी नेटवर्क के साइट्स हैं वो उसको क्या कर सकेगा, ओपन कर सकेगा। तो यहाँ से सर्वर देखें, यहाँ सर्वर इजीली जितने मर्जी आप कंप्यूटर चलते जाए तमाम को सर्वर क्या कर रहा है, इजीली मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और ताकि हमारे मैनेजमेंट क्या हो जाए, हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे सर्वर में एक मेन फीचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी। सर्वर के अंदर एक बहुत मेन फीचर होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, जिसके थ्रू ये सारे यूजर और पासवर्ड इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, हम लिखो एसेंशियली डेटाबेस विच कैन स्टोर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी क्या है कि एक डेटाबेस है जो कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या करती है, स्टोर करती है। तो क्या यूजर नेम और पासवर्ड हमारे विंडो 10 और विंडो 7 या विंडो 8 में नहीं होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क आल्सो हैज अ डेटाबेस विच स्टोर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड हैज नो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम विच कॉल वर्क ग्रुप, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड तो होता है इसके, बेटा आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, आप यहाँ पे देखें वर्क ग्रुप क्या है, यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाएं, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मेंबर ऑफ किसके, वर्क ग्रुप। तो वर्क ग्रुप का मतलब क्या है कि उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड तो सेव कर रहा है, लेकिन वो सारा अपने यूजर नेम और पासवर्ड सेव कर रहा है, तो सेंट्रल सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल कंप्यूटर नेटवर्क आल्सो हैज अ डेटाबेस विच स्टोर यूजर नेम और पासवर्ड एंड हैज नो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, कोई सेंट्रल कंट्रोल का सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वर्क ग्रुप कहते हैं। वो जो हमारा शो करा है तो उसका क्या, मैंने कहा डिफिकल्टी क्या, नॉट स्केलेबल होता है, डिफिकल्ट टू मैनेज होता है, डिफिकल्ट टू मैनेज हार्मनी बिटवीन देम होता है। तो अगर एक्टिव डायरेक्टरी हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यू नीड एक्टिव डायरेक्टरी विच सेंट्रलाइज मैनेज यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ ऑल पीसीज ऑन द नेटवर्क। देखिए तमाम पीसीज के यूजर नेम और पासवर्ड सबकी डिटेल कहाँ पड़ी हुई है, सर्वर में पड़ी हुई है, और सर्वर के अंदर एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, जिसके अंदर तमाम के यूजर नेम और पासवर्ड पड़े हुए हैं। जब यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से एंटर करेगा तो वो बेसिकली सर्वर को पता होगा इस यूजर नेम पासवर्ड मैंने कौन कौन सी इसको क्या देनी है, एक्सेस देंगे, तो उसी के मुताबिक उसको क्या करेगा एक्सेस। तो देखिए एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमारे पास आ गई, यहीं से हम इन सब कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। So you need Active Directory with centralized manage user and password of all PCs on the network. Provide centralized control, record all password changes, require dedicated server, ठीक है।
अब इसमें एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होगा, एक डेडिकेटेड सर्वर इसमें, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी बाकी क्या चीज़ है, बाकी है सर्विसेज लाइक ईमेल कैन यूज एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब ईमेल जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे भी जब यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे जा रहे होते हैं, ठीक है। ईमेल की उन्होंने बात की है कि आप यहाँ पे अपनी ईमेल, कोई ओपन की ईमेल है जो भी है, उनमें क्या यूज़र नेम पासवर्ड देते हो, वो उनके सर्वर पड़े हुए हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको मैच करते हैं कि ये मैच कर रहा है, तो फिर आगे क्या वो ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी मीन क्या होती है कि हमने डिफरेंट यूजर नेम और पासवर्ड दिया, इसकी पूरी पॉलिसी बनाई थी हमने कि इसको यूएसबी ये मतलब लगा सकता है सिस्टम में, नहीं ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन कर सकता है, फिर हम यूजर नेम और पासवर्ड दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको कह दिया कि ये वर्ड को ओपन नहीं कर सकता, एक्सेल को ओपन नहीं कर सकता, और इस किस्म के सॉफ्टवेयर हम तमाम को ओपन नहीं कर सका, ठीक है। जब ये यूजर नंबर पासवर्ड देगा, यहाँ से ऑथेंटिकेट होगा कि ये यूजर नंबर पासवर्ड ठीक है, तो जब वो हो जाएगा यूजर नंबर पासवर्ड ये सही है, तो उसके वो पॉलिसीज देखेगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज को मैंने लेनी है इंप्लीमेंट करनी, तो जो जो चीज़ें उसको इंप्लीमेंट होंगी वही वो यहाँ पे एक्सेस कर देगा। जो चीज़ उस पॉलिसी में लिखा होगा कि ये वर्ड नहीं ओपन कर सकता, एक्सेल ओपन नहीं कर सकता, इन पेज ओपन नहीं कर सकता, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो भी है, तो वो यहाँ पे जब भी वो ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे, ठीक है। तो हम देखा, तो हमने देखा कि किस तरह सर्वर अगर हमारे पास हो तो हम किस तरह अपने नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, तो मैनेज कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि जब हम इसको शेयर करते हैं आम विंडोज में, जब शेयर करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है 20 का, साइमल्टेनियस 20 यूजर उसको क्या कर सकते हैं, तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप विंडोज सर्वर कर लेते हो तो विंडोज सर्वर में आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस आ जाती है कि जितने मर्जी चाहो आप फोल्डर को, जो भी फोल्डर को शेयर करना चाहते हो, जितने मर्जी कंप्यूटर से क्या सकते हो, शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। आज इस वीडियो में हमने देखा कि सर्वर, विंडोज सर्वर की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।